सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि आने वाली 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव जी और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। इस दिन भगवान शिव जी ने जो है गृहस्थ को वैराग्य को त्याग कर गृहस्थ को अपनाया था। यानी कि भगवान शिव जी और माँ पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन 4 पहर की पूजा का बड़ा महत्व कहा गया है। क्योंकि 15 तारीख का व्रत है तो लोग अगले दिन तक व्रत रखते हैं, सुबह तक, सूर्योदय तक। इसमें अगले दिन तक व्रत रखने का महत्व है क्योंकि रात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है। तो पहर का टाइम बताता हूँ मैं आपको। जैसे 15 तारीख को चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है शाम को 5:05 पर। तो चतुर्दशी जब लगेगी तो उसी ही दिन व्रत किया जाता है क्योंकि रात्रि के 4 पहर का महत्व होता है, पूजा भी की जाती है। तो चतुर्दशी तिथि जो शाम को प्रारंभ होगी 5:05 पे, तो प्रथम पहर की शुरुआत जो है 6:01 पर होगी। यानी कि प्रथम पहर जो है सायंकाल 15 तारीख को 6:01 से लेकर और रात्रि 9:09 तक रहेगा। इसके बाद जो दूसरा पहर है वो रात्रि 9:09 से रात्रि 12:17 तक रहेगा, 16 तारीख को, अगले दिन तक। फिर तीसरा पहर 16 फरवरी को सुबह 12:17 से सुबह 3:25 तक रहेगा। और जो चौथा पहर है शिवरात्रि का वो सुबह 3:25 से 16 फरवरी को सुबह 6:33 तक रहेगा। तो ये 4 पहर का टाइम है। और निश्चित काल की जो पूजा है 15 तारीख को रात को, वो रात को 11 बजे से अगले दिन 16 तारीख को 12:42 तक रहेगी। यानी कि लगभग 1 घंटे के आसपास। तो चारों पहर का बड़ा महत्व है। भक्त लोग उस दिन अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं 4 पहर की। जैसे पहला पहर है तो पहले पहर में आप दूध भगवान को चढ़ाकर पूजा करें। दूसरे पहर में दही से, और जो तीसरा पहर है इसमें भगवान शिव को घी चढ़ाया जाता है। और चतुर्थ पहर में शहद चढ़ाकर पूजा की जाती है। यानी कि जो भक्त लोग हैं जब व्रत करते हैं तो रात्रि तक पूजा करते रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत होता है। इसका फल पूरे वर्ष तक मिलता है व्यक्ति को, क्योंकि शिवरात्रि 2 बार आती है। हालांकि महीने की शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन जो खास शिवरात्रि है एक तो ये वाली और दूसरी जो सावन महीने में आती है, इन दोनों का अपना अलग महत्व है। तो जैसे किसी की शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, कन्या है, कोई लड़का है, अगर शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है और इस दिन वो व्रत करें, भगवान भोलेनाथ की पूरी तन मन धन से सेवा करें भगवान को अपना, तो फिर उसके जो विवाह में अड़चने आ रही है किसी की भी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो आने वाली अड़चने अपने आप ही दूर हो जाती है। भगवान शिव जी को उस दिन जल चढ़ाए, गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चावल, शहद, दूध, गन्ने का रस आप अर्पित कर सकते हो भगवान को, क्योंकि बेलपत्र का बड़ा महत्व कहा गया है। और भगवान शंकर के लिए 5, 7 या 11 माला का जप करें। जैसे ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर सकते हो। इसके अलावा भगवान जी के और भी बहुत सारे मंत्र हैं। शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी की आरती जरूर करें, मंदिर जाए शिव जी के सुबह शाम दोनों समय, शाम को भी नहा धो के साफ़ होके जाए, क्योंकि दोनों समय भगवान की पूजा करें, मंदिर जाकर व्रत रखे। और ये याद रखें कि तामसिक भोजन से परहेज करें, यानी कि कोई भी उल्टा सुल्टा भोजन न खाएं। इस दिन फलाहारी लें, नमक से दूर रहें, सात्विक भोजन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब व्यक्ति व्रत करता है तो व्रत करने वाले व्यक्ति को ये होना चाहिए कि बहुत ही शुद्ध मन से व्रत करें। किसी को इस दिन गाली गलौज ना करें, किसी की चुगली ना करें, बुराई से दूर रहें, बुरे काम से दूर रहें। क्योंकि जब हम व्रत करते हो और हमें उस व्रत का पूरा फल चाहिए तो पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया जाता है। क्योंकि व्रत में किसी की चुगली से दूर रहें,
किसी जानवर पशु पक्षी को ना मारें, झूठ कपट से दूर रहें, छल से दूर रहें, सिर्फ पूरा दिन भगवान भोलेनाथ का जप करते रहें, मन ही मन उनका नाम लेते रहें। सुबह स्नान करने के बाद गंगा जल पूरे घर में छिड़कें और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएँ, उन्हें अपनी मन की बात बताएं। तो और उसके बाद शाम को भी मंदिर जाएँ, दिवा जला के आएँ, नहा धो एक बार स्नान कर लें, क्योंकि पूरे दिन आदमी गंदा हो जाता है, इसलिए एक बार शाम को भी स्नान करके दोबारा आप मंदिर जा सकते हो, पूजा कर सकते हो। और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए इस शिवरात्रि पे। और जब अगले दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही अपना व्रत समाप्त करना चाहिए। और समाप्त करने से पहले एक बार भगवान के मंदिर जाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें और कुछ फल वल चढ़ा दें, जो भी आपकी क्षमता है, बेलपत्र धतूरा आदि। और भगवान से अपने जो भी दिक्कत आ रही है काम काज को लेकर, शादी ब्याह को, वो मन ही मन बता दें। इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, बहुत ही शुभ योग है शाम को पूजा में। और श्रवण नक्षत्र का योग शुरू हो जाएगा, तो श्रवण नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, बहुत ही शुभ है अपने आप में। इसमें पूजा करने का फल जो है व्यक्ति को कई गुना मिलता है। तो ये था महाशिवरात्रि के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।